तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समय, चाल एवं दूरी पढ़ रहे हैं, जिसकी आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की एक क्लास ले ली है जिसमें हमने बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल क्या होगी? देखिए भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। इसको जाता है प्रति घंटा और ये करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी भी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी x है, ठीक है। तो एक फार्मूला क्या होता है औसत चाल निकालने का, 2x वाई अपन x प्लस वाई। ये x 6 किलोमीटर है, ये y 3 किलोमीटर है, तो 2 गुणा 6 गुणा 3 बटा 3 और 6 9, 3 बार 3 सही 2 बार, कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कोई व्यक्ति साइकिल द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। औसत चाल क्या है? कुल दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर चलेगा, 2 घंटे चलेगा, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अपने पास में बच गए 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा, यानी कि 6 घंटे में दूरी तय करेगा। सही बात है भाई। अब देखिए कितने घंटे हो गए टोटल, 2 घंटे और 6 घंटे, 8 घंटे हो गए। औसत चाल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि भाई कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी दे रखी है आपको 100 किलोमीटर की, समय कुल क्या हो गया 8 घंटे हो गया है। तो 100/8 क्या होता है 12.5, ठीक है। तो 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा तीसरी किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। देखिए अब 24 किलोमीटर की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 4 घंटे लग गए। अगले 24 किलोमीटर की 8 के हिसाब से 3 घंटे लग गए और अगले 24 किलोमीटर की 12 के हिसाब से 2 घंटे लग गए। ये तो कुल टाइम आपका लग गया। कुल दूरी क्या हो जाएगी 24 24 और 24, 24 दिया 72, 4 और 3 7 और 2 9, कितनी हो गई औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 से ये 8 बार कट जाएगा, 9 8 72 होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 3.2 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए? कुल दूरी है 216 किलोमीटर, 3.2 घंटे में करेगा। मीटर प्रति सेकंड है, ये आएगी जो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। मीटर प्रति सेकंड के लिए हमने क्या बोला 5/18 से गुणा कर दें। कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था। पॉइंट हटाया 0 बढ़ गई, 18 से कट करो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 0, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 से कट कर लो, 8 बार, ये 30 बार, ठीक है। फिर वापस 15 बार और ये 4 बार, ये हो गया 75/4। कट करो इसको, ठीक है।
एक 3 बच गया 35 हो गया, 8.3 बच गया 0 7 5 18.75 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो गई, चाल आ गई। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। दो रेलगाड़ियाँ की लंबाई 5:3 के अनुपात में है, उनके चाल का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा समय लिया गया। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। ठीक है, दूरी देखो भाई पहले की 5 है बटा इसकी चाल कितनी है 5 है बराबर 3/6। ये दिया हुआ है आपको 5, ये दूरी बटा ये चाल, ये 3 ये 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 30:15 क्या हो गया 2:1। ठीक है, क्या आ गया आपकी समय का अनुपात, क्या आ गया 2:1 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कार 2 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कार और रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो 80/2, ये तो कार की चाल हो गई, अनुपात 180/3 कट कर लो 40 बार 60 बार, तो 40:60 आपका रेशियो हो गया। तो 2:3 इनकी चाल का अनुपात हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। इस बीच उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो हम क्या करते हैं इसमें, दूरी बटा 40 की स्पीड से जाती है तो कितनी देरी से पहुंचती है 11 देरी से। अगर दूरी वही दूरी है 50 की स्पीड से जाती है तो 5। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास में उसका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो D/40 माइनस D/50 बराबर क्या डिफरेंस है 6/60। 6/60 कैसे किया, इसको घंटे में बदल दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चाल दी गई होती है वो घंटे में दी होती है। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 200। 5D माइनस 4D बराबर 6/60। अगले पेज पे चलते हैं। D/200 बराबर 1/10 हो गया। कैसे, ये कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, तो D बराबर क्या हो गया, ये 20 इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 20 किलोमीटर की आपकी D यानी कि दूरी हो गई। यही आपका आंसर है। दूरी पूछा हुआ है आपसे, यही आपकी आंसर रहेगा। समझ में आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह इसे बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है स्पीड को, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर मतलब कार्यालय और आरंभिक स्थान की दूरी क्या होगी, वही है D/10। 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 6 माइनस का है, D/12 कर देते हैं तो ये 6 प्लस का हो जाता है, यानी कि टोटल समय हो गया 12/60। वही करना है, D/10 माइनस D/12 बराबर 12/60। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन 60। अगले पेज पे कर लेते हैं, एलसीएम आपका ले लिया यहाँ पे 60। 6D माइनस यहाँ से 5D बराबर 12/60 है। 60 से 60 कट गया, D बराबर क्या आ गया
12 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? आ रहे नहीं आ रहे समझ में क्वेश्चंस? ठीक है, आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिए कि भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा इस अगली क्लास में। ठीक है। एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? अगर 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में चल रहा है तो 15 मिनट बराबर 20 किलोमीटर। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दें अपन तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 60 मिनट यानी कि 1 घंटा बनेगा। इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ गई है? स्पीड आ गई है इसकी। सही है भाई। अब ये बोल रहा है 10 किलोमीटर की कमी कर दी जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में कमी कर दी जाती है। अब क्या हो गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। ठीक है। अब क्या बोलता है? दूरी वही है, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, तो 20/70। अब क्या चाहिए इसको? मिनट में चाहिए, तो मिनट के लिए गुणा 60 कर देंगे। कितना हो गया ये? 120/7 कर दो भाई। 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 7 49, 10 बच गया पॉइंट, 7 एकम 7, 7 चौको 28। ये आपकी टाइम लगेगा 17.14, या डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको मिनट में लिख सकते थे। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में इन कारों की समान दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? देखिए भाई, कोई दूरी है d है, d/1, d/3 और d/5, यही होता है हमारे। सही है ना? समय निकालने का फॉर्मूला यही होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 15d दिया जाएगा अनुपात 5d अनुपात 3d। ये तो हट गया, क्या रेशियो रह गया? d से d कैंसिल हो गया, 15 अनुपात समय का 5:3। यही आपका क्या है? रेशियो है समय का। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ, नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।